हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेटेड वन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो जाने क्या है आज खास। आज हम जानेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जब आप काउंसलिंग सेंटर पे जाएंगे तो जब आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो किस सीक्वेंस में लगाने हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे शिक्षा मित्र द्वारा अर्जेंसी एप्लीकेशन जो दायर की गई है उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम कि ये जो प्रश्न और उत्तर का जो विवाद गहराया हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो लखनऊ खंडपीठ में क्या हुआ उसकी सुनवाई का रिजल्ट। और फिर हम बात करेंगे जो नव चयनित शिक्षक हैं जो जाएंगे काउंसलिंग करवाने के लिए, उनकी काउंसलिंग के दौरान सरकार ने उन्हें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की है। फिर हम बात करेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको संशोधन की ज़रूरत है अपने आवेदन पत्र में, उन लोगों ने ये डिमांड करी है, उन लोगों ने ऐसा कहा है कि अगर 1 जून तक उनको नहीं मिला मौका संशोधन का तो वो अनशन पे बैठेंगे। फिर हम बात करेंगे एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों के बारे में, उन्होंने गुहार लगाई है मुख्यमंत्री से अपने नियुक्ति को लेकर के। और लास्ट में जानेंगे किस आधार पर बनेंगे आपके मेरिट। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जब आप काउंसलिंग सेंटर पे जाएंगे तो आपको किस तरीके से लगाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि जब आप सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स होंगे, तो वहाँ पे काउंसलर भी काफ़ी जल्दी में होगा, आप भी जल्दी में होंगे, और इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपके एक एक डॉक्यूमेंट्स को एक तरीके से सीक्वेंस में लगाए। और यहाँ पर फिर जो काउंसलर्स होते हैं क्योंकि वो जल्दी में होते हैं इसलिए थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। उस इरिटेशन से बचने के लिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्यूमेंट्स को एक सीक्वेंस में लगाना है। तो क्या होगा आपके डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस और क्या क्या लगाना है इसके बारे में हम जानते हैं। गाइस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे और कितने दिन की वैलिडिटी होगी, कितनी प्रतिलिपि लगानी है, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो थी काफ़ी बड़ी सी, उसमें डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक आउटलाइन सी है जो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपका लगेगा जांच पत्र, उसके बाद आपका लगेगा जांच पत्र जो एनसीटी आपको प्रोवाइड करती है उसकी वो वाला होगा। उसके बाद फिर शपथ पत्र, ये जो आपका एफिडेविट लगा है 100 रुपए का, वो लगाना है आपको। उसके बाद आपको लगाना है ऑनलाइन आवेदन पत्र। जब आपका 69,000 शिक्षक भर्ती वैकेंसी निकली थी तो वहां पे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगाया था वो लगाना है। फिर 4th नंबर पर है आपका जो आपका चालान की प्रति है, जो आपने चालान या डीडी जो भी है आपका वो होगा, उसकी फोटोकॉपी लगानी है। फिर आपको लगाना है हाई स्कूल का अंक पत्र, जो आपका 10th का मार्कशीट है वो। फिर आपको लगाना है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट जो आपका होगा पासिंग सर्टिफिकेट 10th क्लास का, वो लगाना है। फिर आपको लगाना है इंटर यानी कि 12th का मार्कशीट। फिर आपको लगाना है इंटर का पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि सनद। उसके बाद आपको लगाना है स्नातक का अंक पत्र और समस्त वर्षों के, यानी कि अगर आपने बीएससी ईयरली किया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, तो इन सारे ईयर का आपको लगाना है। और अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर आपने जितना भी सेमेस्टर किया है सारे सेमेस्टरों की आपको फोटोकॉपी लगानी है वहाँ पे। फिर आपको लगानी है डिग्री, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, प्रोविजनल है, 6 माह तक की उसकी मान्यता होगी, तो 6 माह तक की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके प्रोविजनल की। उसके बाद आपको लगानी है बीएड बीटीसी आपने जो भी करा हुआ है एजुकेशन से रिलेटेड उसका मार्कशीट लगाना है। अगर ईयरली किया है तो ईयरली, और अगर सेमेस्टर वाइज किया है तो सेमेस्टर वाइज। फिर आपको लगाना है प्रोविजनल या प्रमाण पत्र या डिग्री जो भी है आपकी बीएड बीटीसी की, वो लगानी है। उसके बाद आपको लगाना है यूपी टेट या सी टेट का प्रमाण पत्र जो आपको मिला है वो। उसके बाद आपको लगाना है अपना जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो वहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, वहाँ पर आपको लगाना है प्रमाण पत्र अपनी जाति का। फिर आपको लगाना है मूल निवास प्रमाण पत्र। आपका निवास प्रमाण पत्र कैसा होगा और अगर आप मैरिड हैं तो किसके नाम का बनेगा, ये आपका डिपेंड करता है गाइस कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वहाँ पर एड्रेस किसका है। अगर आप मैरिड हैं और आपने वहाँ पे एड्रेस अपने मायके का डाला है, जो भी गर्ल्स अभ्यर्थी हैं, तो वहाँ पर आपको जो अपना निवास प्रमाण पत्र होगा वो वहीं का बनाना होगा जहाँ पर आपने एड्रेस डाला था अपने आवेदन पत्र में। फिर आपका है विशेष आरक्षण का प्रमाण पत्र। अगर आप पीएच हैं यानी दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, इन सब तरीके से अगर आप पीएच हैं तो आपको वहां पर वो स्पेशल कैटेगरी का प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, तो इन सारी जो स्पेशल कैटेगरी है उनका भी आपको प्रमाण पत्र लगाना है।
और नेक्स्ट में अन्य अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो कितनी कितनी आपको फोटोकॉपी चाहिए, तो एक आपको ओरिजिनल चाहिए होगा और 2 डिमांड की जाती है। एक आपको जमा करना होगा वहाँ पे सेंटर पे और दूसरा आपका भेजा जाएगा बोर्ड की तरफ। एक आपको एक्स्ट्रा अपने लिए रख लेना है। बाय द वे हो सकता है कभी किसी चीज़ की फोटोकॉपी छूट जाए या आपको सडनली चाहिए हो, और अगर आसपास कोई फोटोकॉपी की दुकान ना हो तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप एक एक एक्स्ट्रा रखिए स्पेयर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों द्वारा अर्जेंसी एप्लीकेशन दायर की गई। आपको पता होगा कि शिक्षा मित्रों ने डिमांड की है कि 37,339 पदों को रोक कर जो भर्ती है वो आगे प्रोसेस की जाए, प्रोसीड करी जाए। उनका मानना, जो शिक्षा मित्र है उन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करी है कि इतने पदों को छोड़कर आगे जो भर्ती है वो कैरी ऑन करी जाए। और उनकी मांग जो है वो लिखित परीक्षा में टोटल 45357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म डाला था, और जिसमें से 60-65 पे कुल 8,018 जो शिक्षा मित्र थे वो पास थे, और इसका डेटा नहीं दिया गया था शिक्षा मित्रों के द्वारा। लेकिन गाइज इसके लिए 69,000 पदों में जो 37,339 जो सीटें रखे रिजर्व करने को कहा कि जो डिमांड की गई थी वो शिक्षा मित्रों द्वारा की गई थी, और उन्होंने पूरे तरीके से डिमांड की थी भर्ती पर स्टे लगने की। और अगर भर्ती पर स्टे नहीं लगता है तो उनकी डिमांड थी कि इतने कुल पद है जिन्हें रोक कर भर्ती को आगे किया जाए, और इनकी जो सुनवाई है वो 6 जून से पहले करवाने के लिए अर्जेंसी एप्लीकेशन डाली गई थी शिक्षा मित्रों को द्वारा। तो अभी तक ये आ रहा है कि अभी फिर भी एक बार भी इस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा हम सभी को, क्योंकि शिक्षा मित्र पूरी जोर लगा रहे हैं, क्योंकि उनका वो अपने तरीके से भी अपना पक्ष रख रहे हैं कोर्ट की तरफ। हो सकता है जज उनका पक्ष भी सुने, और कई सारे अदर एप्लीकेशंस हैं, जो याचिकाएं हैं जो 69,000 भर्ती के अगेंस्ट में डाली गई हैं। तो अब ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उन सबकी जो अपील है उनको देख रहे हैं और क्या रिजल्ट लेकर आता है। लेकिन इतना तो है गाइस कि आपकी भर्ती पे स्टे लगने की कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। अभी आने वाला टाइम बताता है कि स्टे लगता है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जिस बात पे हम डिस्कशन करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्नों के जवाब पर गहराया विवाद। आज फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में होगी फिर सुनवाई। गाइस आपको पता होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, आपको बहुत ही अजीब लगेगा जानकर कि कुल 3 जो प्रश्न थे उनको छोड़कर ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के ऊपर लोगों को डाउट था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे हमारे क्वेश्चन पेपर में जिसमें 2 आंसर्स करेक्ट थे, और कैंडिडेट पूरे तरीके से कंफ्यूज थे कि कौन सा आंसर सही माना जाए वहां पे। तो हाईकोर्ट ने डिमांड करी थी कि कुछ विशेषज्ञों की जो टीम है वो आंसर के ऊपर डिस्कशन करेगी और वो अपना जो एस्पेक्ट है वो प्रस्तुत करेगी अपने जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने। तो फाइनल ये आंसर कंक्लूजन निकल कर आए, निष्कर्ष निकल कर आए हैं। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिस पर आंसर 2 है, यानी कि कोई भी द्वंद्व है ही नहीं प्रश्नों को लेकर, और जो आंसर थे वो क्लियर कट थे। और इस वजह से उन्होंने जो फैसला सुनाया था वो यही है कि कोई भी प्रश्न विवादित नहीं है, और जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लें। और हाई कोर्ट ने कहा है कि जो प्रश्न है उनके उत्तर जो थे बिल्कुल करेक्ट थे। तो ये थी हमारे हाई कोर्ट की लेटेस्ट अपडेट। अब बात करते हैं गाइस जो लॉकडाउन है उसमें जो नवचयनित शिक्षक हैं उनको क्या मिला है तोहफा। तो अभ्यर्थी को बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। जो अभ्यर्थी को काउंसलिंग सेंटर पे जाना है उनको पूरी छूट मिलेगी सरकार की तरफ से। पर अगर आप अभ्यर्थी हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती के, और अगर आप जा रहे हैं काउंसलिंग सेंटर पे, तो आपको खासा ध्यान रखना है कि आपको जो अपने अभिलेख हैं वो लेकर जाने हैं, और पुलिस पे आपको नहीं रोकेगी। बस आपको करना ये है कि आप जितने भी अभिलेख लेकर जा रहे हैं उतने जब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास काउंसलिंग लेटर होना चाहिए, जिससे आप पुलिस मैन्स को दिखाकर अपनी प्रक्रिया है उसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान भी तो आपको रोका नहीं जाएगा। ये खासी खुशखबरी है आप सभी के लिए, सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो एक तोहफा है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के लिए अपेयर हो रहे हैं। तो आप सभी को छूट मिलेगी सरकार की तरफ से। और गाइस एक चीज़ और कि जो काउंसलिंग लिस्ट में जितने भी बच्चों का नाम आएगा वो सारे अभ्यर्थी पास माने जाएंगे, और इसके अलावा अगर किसी का नाम छूट जाता है तो उस कैंडिडेट को वहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक खुशखबरी है आप सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका ये भी जानना जरूरी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधन नहीं मिला तो बच्चों ने की है अनशन की डिमांड।
गाइस आपने देखा होगा कि छोटी सी माइनर माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं स्टूडेंट्स के कैंडिडेट से, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कई सारे ऐसे साइबर कैफेज जो खुले नहीं थे, तो वहां पर क्योंकि बहुत चुनिंदा थे या किसी के घर के आसपास थे या किसी ने घर में अगर ऐसी व्यवस्था करवाई थी फॉर्म फिलअप करने की, तो क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा पास थे और सबको जल्दी पड़ी हुई थी अपने फॉर्म भरने की, तो इसी जल्दी के कारण कुछ अभ्यर्थी थे ऐसे जिनके द्वारा गलती हो गई है। किसी ने पूर्णांक गलत भरा है, तो किसी ने जाति प्रमाण पत्र की जगह निवास प्रमाण पत्र भर दिया है, किसी ने अपने रोल नंबर को गलत भरा है, तो किसी ने अपने पासिंग परसेंटेज को गलत भरा है। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स थी उनको उनके संशोधन को लेकर अभ्यर्थियों ने डिमांड करी है और बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के सामने बच्चे पहुंचे और वहां पे उन्होंने धरना दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली और जो चुप्पी साधी हुई है उसके अगेंस्ट बच्चों ने कहा है, जो अभ्यर्थी थे उन्होंने कहा है कि अगर 1 जून तक हमें संशोधन का मौका नहीं मिला तो हम अनशन पर बैठेंगे। यानी कि वो बच्चे, वो अभ्यर्थी जिन्होंने इस भर्ती में अप्लाई किया है, जो संशोधन की डिमांड कर रहे हैं और प्रशासन ने उन्हें संशोधन का मौका नहीं दिया, तो अभ्यर्थी अनशन पे बैठेंगे, ये डिमांड थी अभ्यर्थियों की। तो गाइस जो बच्चों ने, जिनसे मिस्टेक हो गई है या जिनके साइबर कैफे में जिन्होंने फॉर्म भरा है उनसे मिस्टेक हो गई है, तो उन्होंने डिमांड की है संशोधन की। नेक्स्ट है गाइस एलटी ग्रेड की अभ्यर्थियों के लिए खबरें। गैस जो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी थे, आपको पता है कि 2013 में निकला था 10,768 पदों के लिए जो परीक्षा थी वो कंडक्ट की गई थी 29 तारीख को 2013 में। अब आपको ध्यान में देने वाली ये बात है कि जो 2 सब्जेक्ट थे यानी कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान, इन 2 पेपरों के लीक होने की वजह से ये 2 पेपर के ऊपर अभी रोक लगा दी गई है। बाकी और जो प्रोसेस था काउंसलिंग का वो 7 चरणों से गुजरकर हो चुका था। अब सिर्फ बच्चों को नियुक्ति पत्र लेना था और तब से लेकर 2003 से लेकर अभी तक बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो लगातार जो अल्टी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं वो डिमांड कर रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र की, और सरकार से उन्होंने, और जो मुख्यमंत्री हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी, उनसे गुहार लगाई है कि प्लीज हमें हमारा नियुक्ति पत्र दे दें, क्योंकि 2013 काफी लंबा समय था और इतने सालों के बीच में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने काउंसलिंग के बाद भी अगर नियुक्ति पत्र नहीं मांगा है तो काफी मैटर सीरियस है उन बच्चों के लिए। और रही बात अगर 2 अलग विषयों की यानी कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान, तो उनको अलग तरीके से देखा जाएगा क्योंकि उनके लीक होने का मामला था, तो उनको उन अभ्यर्थियों की जो प्रोसेसिंग है उसमें भी काफी डिले हो रहा है, वो अलग बात है गाइज। लेकिन फिर भी जो बच्चे क्लियर हैं, जिनका जो पेपर मैथ्स और साइंस के बच्चे थे, उनको तो एटलीस्ट नियुक्ति वहां पे देनी चाहिए थी सरकार द्वारा। तो उन्हीं अभ्यर्थियों ने डिमांड करी है नियुक्ति पत्र की अपने मुख्यमंत्री जी से। अब है लास्ट और आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपका जो मैरिट है वो किस आधार पर बनेगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मैरिट बनाई जा रही है गाइस, उसका जो बेस है वो इस बेस पे बनाया जाएगा कि आपको जो गुणांक है वो कितने मिले हैं, आपको जो भारांक है वो कितने मिले हैं। जिला वरीयता के आधार पर वर्ग और श्रेणीवार जो आपका जिला आवंटन है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जानते हैं। तो गाइस जब भी आपकी मैरिट बनेगी तो मैरिट जो है कई सारी चीजों को लेके कंसीडर करी जाती है। तो कौन सी चीजें होती हैं, पहले ये तो देखा जाएगा आपका मार्क्स। सबसे पहले आपका मार्क्स रखा जाता है कि आपको कितने % गुणांक मिले हैं, ठीक है ना। आपको मान लीजिए मिला है 65 किसी भी SC/ST कैंडिडेट को, और किसी जनरल को मान लीजिए 70 मिला है, ठीक है ना, सेम कैंडिडेट को, तो यहाँ हम 65 कंसीडर करते हैं किसी SC कैंडिडेट को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर कई सारे SC कैंडिडेट्स हैं, एक जो है आपके वो 31 ईयर के हैं, एक जो है आपके 25 ईयर के हैं और एक जो है आपके 39 ईयर्स के हैं, तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस थी उनको दी जाएगी जिनकी एज ज्यादा है, ठीक। अब अगर रिजर्वेशन की बात है गाइस, तो बंदे ने अगर 65% स्कोर किया है तो ये तो जनरल में जाने लायक आ गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो SC/ST और OBC हैं उनको 60% मार्क्स स्कोर करने थे खुद को रिजर्वेशन के अंडर नियुक्ति लेने में। तो यहाँ पर क्योंकि 65 लेकर आए हैं SC के कैंडिडेट, तो वो जनरल कैंडिडेट्स में जा सकते हैं। तो वहां पर भी जो है वहां पे देखा जाएगा, उनका मार्क्स कंसिडर किया जाएगा और एज के अकॉर्डिंग गुणांक, क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस है गाइज, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे पास है तो यहाँ पे पॉइंट का भी डिफरेंस पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये भी देख के आपकी जो वरीयता है वो बनाई जाएगी। और फिर देखा जाएगा कि आपने किस जिला में अपनी जो एप्लीकेशन था वो डाला था। फिर ये देखा जाएगा कि आपके जो आपने टेट में कितने मार्क्स लेकर आए थे, ठीक,
उसके आधार पे भी आपका बनेगा मेरिट। फिर ये देखा जाएगा आपके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे। फिर फाइनली ये देखा जाएगा कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप साइंस के हैं तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत कम है, और जो आर्ट्स के कैंडिडेट है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो अगर आप साइंस के हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एक चीज़ और, कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन करा है कि मैम क्या गर्ल्स के लिए भी वो हमें रिजर्वेशन मिलेगी? तो नहीं गाइस, जो गर्ल्स अभ्यर्थी हैं, जो गर्ल कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। हालांकि और सब जो भर्तियां निकलती हैं, जैसे आपकी रेलवेज हो गई, अदर जो हो गए, वहां पर आपको आपकी गर्ल्स कैंडिडेट को मिलती है रिजर्वेशन। पर यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स कैंडिडेट ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं मिलती है रिजर्वेशन। और रही बात गाइज मेरिट की, तो लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी, और उन्हीं के बेसिस पर उन्हें मिलेगी नियुक्ति। ठीक है ना। तो ये थी आपकी कुछ लेटेस्ट अपडेट इस भर्ती को लेकर के। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और लगता है आपको इंपॉर्टेंट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर एजुकेशन में कोई भी फील्ड, अगर आपको थ्योरी है, आपकी लर्निंग थ्योरी या कोई भी कॉन्सेप्ट है, CDB के क्वेश्चन है, ये चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसके द्वारा आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको हमारे द्वारा लेटेस्ट अपडेशन की। तो चलिए मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत। बाय बाय।